बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये तीनों बड़ी खबरें रूस के हक में हैं और अमेरिका के लिए बहुत धचका है। सिर्फ अमेरिका नहीं, यूक्रेन पूरे मगरिब के लिए सूरत हाल पिछले चंद घंटों के दौरान ऐसे तब्दील हुई है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। अब बुनियादी सवाल यह है कि ये जो पूरी यूक्रेन रूस जंग है, ये किस नुक्ते के ऊपर शुरू हुई थी। आज इस जंग का 14वां रोज है और इस जंग के शुरू होने का सिर्फ एक ही मकसद और एक ही बात समझ आई थी, और वो ये था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं। उनकी मेजॉरिटी पार्टी जिसका ताल्लुक ज़ेलेंस्की से है, उन्होंने नई तजवीज ले आए हैं। अब वो नेटो से मुआहिदा नहीं करना चाहते, अब वो रूस से मुआहिदा करना चाहते हैं। ये क्या मुआहिदा है? सिर्फ रूस उसमें शामिल नहीं है, 2 और मुल्क भी हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि नेटो के मुकाबले में यूक्रेन नया इत्तेहाद चाहता है। उनसे मायूस होकर, ये पहली बात है। दूसरे नंबर के ऊपर ये सूरत हाल देख के कि अब नेटो वाले तो गए और यूक्रेन भी उससे ताल्लुक नहीं है, तो रूस की फौज ने आज दारुल हुकूमत कीव के ऊपर चढ़ाई कर दी है और वहां पे सुबह से आज मुसलसल वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि उस इलाके को कैप्चर किया जा सके। वहां से हमारे पास क्या अपडेट्स हैं वो आपको दूंगा। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के हैरान कुन तौर पे अमेरिकन ने कल एक चाल चली, और मैंने आपको बताया था कि चाल मशरक़ वुस्ता, ये चाल यूरोपीय यूनियन के खिलाफ है। और वहां पे आप तेल बंद करेंगे, वो उनकी गैस बंद कर देंगे, उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी, तो अमेरिकन तो अपने घर में ठीक रहेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में मुश्किल में रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मशरक़ वुस्ता के ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कॉन्टैक्ट किया। अमरीकियों की बात अरब नहीं सुन रहे। क्या हुआ है? वॉल स्ट्रीट जर्नल के इतना बड़ा क्लेम जिसके ऊपर लोग हैरान रह गए हैं, ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मामला सबसे पहला क्या है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि यूक्रेन ने इस जंग के 14वें रोज जाके, जिसको कहते हैं ना हथियार फेंक देना, लड़ने से तौबा कर लेना, आज वो उस ट्रैक के ऊपर आ गए। मैं अभी दारुल हुकूमत कीव की तरफ आपको लेके चलूंगा। आज असल मार्का वहां पे हो रहा है और वो टर्निंग पॉइंट है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि अमेरिका ने पोलैंड से कहा कि आप MiG-29 तैयारे जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दें, क्योंकि उनको इस एयरक्राफ्ट चाहिए, उनके ऊपर कॉन्टिन्यूस बमबारी हो रही है। लेकिन पोलैंड ने कहा कि अगर मेरी सरजमीन से तैयारे उड़ के किसी वॉर जोन के अंदर यानी यूक्रेन के अंदर जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं रशिया को ये इंडिकेटर दे रहा हूं कि मैं इस जंग का हिस्सा हूं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। जिसके बाद रात गए अमेरिकन ने कमेंट किया है, उनका हमें इसमें समझ नहीं आई कि पोलैंड ने क्या समझ के ये इनकार किया है। और उसके बाद आपने देखा वो बार बार उनसे कह रहे हैं यूक्रेन वाले कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करो, वो भी डिक्लेयर नहीं करते। वो उनसे कहते हैं कि हमें तैयारे दो, वो तैयारे ला के पोलैंड के अंदर खड़े कर देते हैं, यूक्रेन के हवाले नहीं करते। इस सारी सूरत हाल को लेने के बाद, देखने के बाद, वो टर्निंग पॉइंट आ गया है जिसका रशिया इंतजार कर रहा था। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि जो नेटो यूरोप है वो तो यूक्रेन को साथ मिलाना चाहता है ताकि वो तंग करे रशियंस को। लेकिन ये यूक्रेन वालों को खुद भी समझ आ गई है कि ये तो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तो हमें रशिया के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खबर जरा सुन लीजिए, फिर अगली मजीद तफसीलात उसकी बता देता हूं। ज़ेलेंस्की पार्टी प्रपोजेस न्यू सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर यूक्रेन, यानी उन्होंने एक नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है उसका प्रपोजल सामने रख दिया है। और इसमें मैं पहली बात वाज़ेह कर दूं कि यह सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है ये नेटो के साथ नहीं है। अब नेटो ने यूक्रेन को क्या कहा? उन्होंने यूक्रेन को कहा है कि अगले 15 साल, 1.5 दहाई हम आपको नेटो का पार्ट नहीं बना सकते। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने यह कहा है कि जो यूक्रेन वाले खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें जो सपोर्ट चाहिए थी, जो अलायंस की जानिब से रोल आना चाहिए था, वो रोल प्ले नहीं किया गया। इसलिए अब हमें कुछ समझ नहीं आती कि अगर वो हमें अगले 15 साल हिस्सा भी नहीं बनाना चाहते, हमारी मदद भी नहीं करना चाहते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब इसके जवाब में 2 चीजें जो हैं वो बुनियादी मुतालबात मानने पे तैयार हो गया है यूक्रेन।
पहला ये है कि जनाब वो एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसमें यूएस खुद शामिल है, अब वो अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और एक और मुल्क जो गारंटर का रोल प्ले कर सकता है, टर्की के साथ मुआहदा करने के लिए तैयार हो गए हैं। और हैरान कुन तौर पे पहला मुतालबा वो ये मान रहे हैं कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसकी जगह पे ये 3 ममालिक के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहे हैं। और अगले नंबर के ऊपर चल के वो जो 2 खुद मुख्तार इलाके डोनेसिक और लुहानसिक के इलाके हैं उनकी खुद मुख्तारी तस्लीम करने के ऊपर भी तैयार हो गए हैं। तो पुतिन ने इस लम्हे तक मामला अपने हक में कर लिया है। अब आज है 9 मार्च और कल है 10 मार्च, और 10 मार्च को टर्की के अंदर ही मुलाकात होने जा रही है। एंटालिया फोरम 11 को शुरू होगा, लेकिन कल मुलाकात यूक्रेन ने भी तस्दीक कर दी है और रशिया ने भी तस्दीक कर दी है। तो कल की मुलाकात से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। अब ये सारी सूरत हाल देख के रशियंस को तो हौसला मिला है, रशियंस को तो अंदाजा हो गया है कि अमेरिकन और यूरोप वाले इनके ऊपर हाथ नहीं रख रहे। तो उन्होंने 14 रोज के बाद जो है अब इसको कंक्लूड करने की तरफ आना शुरू हो गए हैं। कल अमरीकियों ने, उनकी CIA ने रिपोर्ट जारी की और मैंने आपको रात डिटेल के साथ उसके ऊपर बात की थी, और वो कह रहे थे कि जनाब ये गलती कर बैठे हैं, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है और उनके मुताबिक पुतिन बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं इस सारे सिनेरियो के दौरान, और जो जाल उन्होंने यूक्रेन के लिए बिछाया हुआ था उस जाल के अंदर वो खुद फंस गए हैं। अब ये बात रशियंस को भी अंदाजा है, फिर उनके मुखालिफिन ये बात करें तो उनको और ज्यादा तकलीफ है। तो उन्होंने आज सुबह सवेरे ही वो काम शुरू कर दिया है जिसके झटके जो है वो वॉशिंगटन और लंदन और पेरिस और फ्रांस, यहां हर जगह पे महसूस किए जाए। वो झटके क्या थे? आज सुबह सवेरे जो रूस की फौज है उन्होंने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि कल के दिन आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने जो आम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको इवैक्यूएशन का मौका दिया कि वहां से वो इनखला करें और वहां से वो निकल सके। लेकिन आज सुबह सवेरे उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर बमबारी की है, और इस वक्त जहां से जो इंटरनेशनल मीडिया भी कोट कर रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में धमाके सुने जा रहे हैं और कीव के अंदर तो मुसलसल जो उसके मजाफाती इलाके हैं उसको वो टारगेट कर रहे हैं। आज 14वें रोज यानी 2 हफ्ते मुकम्मल होने के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दी है, और जिसके अंदर चेरनोहो है और दीगर इलाके हैं वहां पे भी इस वक्त मुसलसल सायरन्स बज रहे हैं। सायरन्स बजने का मतलब यह है कि किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक हो सकती है, और जो शहरी हैं वो फौरी तौर पर जो मुख्तलिफ शेल्टर्स बने हुए हैं, जो बंकर्स बने हुए, वहां पर चले जाएं। लेकिन अब मामला दारुल हुकूमत के ऊपर है। इस सारे सिनेरियो के दौरान लगता यह है कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने के लिए, या रशिया अपने आप को बेहतर पोजीशन के सामने और यूक्रेन जब बात करने आए तो उसके ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ाने के लिए वो आइंदा चंद घंटों के अंदर जो है वो कीव को कुछ ना कुछ जो है कैप्चर करना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर के ऊपर। मैंने आपको कल बताया था कि जो अमेरिकन हैं उन्होंने चाल तो चल दी है, लेकिन ये चाल थोड़ी सी नुकसानदेह होगी, और चाल वो ये थी कि वो ऑयल के ऊपर, रशियन ऑयल के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। चलिए आप तो मैनेज कर लेंगे, और मैंने जो उसका मुतबादिल बताया था उस मुतबादिल के तौर पर झटका लगा कि आप क्या करेंगे, आप मशरक़े वुस्ता जाएंगे, और मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब के विजिट की बातें हो रही हैं जो बाइडेन के, ताकि जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सके और प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आज अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ने तहलका मचा दिया है। मैंने आपको इस जंग के शुरू में बताया था कि ये जो यूक्रेन जंग है ये अरबों के लिए सबक है कि अगर वो उनको नहीं बचा सके तो इसराइल और अमेरिका इनको भी नहीं बचा सकेंगे, तो इनसे सबक सीखना चाहिए। वही हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर यह है कि कल से लेके अब तक जो व्हाइट हाउस है उसने UAE और सऊदी अरब के जो सरबराहान हैं उनके दरमियान और अमेरिका के सदर जो बाइडेन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, टेलीफोनिक राब्ता कायम करने की कोशिश की है। और हैरान कुन तौर के ऊपर आप इस बात के ऊपर हैरान हो जाएंगे कि अरब ममालिक ने जो बाइडेन की कॉल सुनने से इनकार कर दिया है, अमेरिकी सदर की कॉल सुनने से इनकार कर दिया है, और ये बहुत हैरान कुन है कि अरब कैसे। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, वो कहते हैं जी आप उनके तो तहफ़्फ़ुज़ मफादात को देख रहे हैं, हमारी बातें आप नहीं सुन रहे। और फिर उसके बाद उनका ख्याल यह है कि जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्या आपने हमसे पूछा था? क्या आपने हमसे, या हमारे ऊपर, हम आपके कोई गुलाम हैं और आप हमें आएंगे और हम उसके ऊपर करना शुरू हो जाएंगे? तो उसकी वजह आपने देख ली होगी कि जब भी UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जनरल असेंबली का इजलास हुआ, तो उन्होंने एब्सटेन किया। मैंने आपको उस दिन ही बताया था, और डिप्लोमेट्स वेस्टर्न ये कह रहे थे कि इन्होंने एक डील की है हौसी बागियों के मामले के ऊपर रशिया के साथ, जिसकी वजह से ये अमेरिकन को आंखें दिखा रहे। अगर ये हकीकतन हो गया, अरब खड़े हो गए, तो अमेरिका की एक और नाकाम
नाकामी खारजा महाज के ऊपर होगी। जब तक अपडेट्स थी मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।